मेरा ना पार्सल आ गया था कल रात को ही, जल्दी जल्दी में ना इसको हैंडल बार इधर ही छोड़ दिया। सो हेलो एवरीवन। तो ये वाला हमारा पार्सल आ गया है और इसको अभी अनरैप करते हैं। पूरा पैकिंग तो काफ़ी अच्छे से करके दी है। अंदर देखते हैं, पता नहीं कैसा निकला कैसा नहीं। स्टॉक वाला हैंडल बार है कुछ इस तरह से, जो कि बहुत नीचे है। अच्छा स्टिकर लगा है, वरना डेंट आ जाता है। अभी डेंट नहीं तो पेंट तो निकल ही जाता है। बच गया। ये उससे शायद 3 या 4 उंगली जितना लंबा है। अभी तो अभी तो इस पे रख के ऐसे ही चेक कर रहा हूँ कितना होगा। मतलब ये इतना थोड़ा सा वाइड है, ऐसे रख दो। ऐसा करते हैं, मिरर निकाल लेते हैं, फिर थोड़ा चेक करते हैं। मिरर स्विच थोड़ा निकाल लेते हैं, जिससे ये देख के आप लोगों को बेटर व्यू आए, जिससे मतलब आप अंदाज़ा लगा सको सच में चेंज करना चाहिए या नहीं, कैसा लुक आ रहा है। ठीक है, तो स्विच और मिरर निकाल लिए हैं, तो अभी आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड जो कि बाइक के साथ आता है वो वाला हैंडल बार है। थोड़ा स्पॉटी है, ये थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा उससे। और इसका पोस्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इसके ऊपर ही रख देता हूँ ये वाला। तो अगर मैं थोड़ा सा अंदर रखूँ, ये दोनों साइड पे एक एक इंच जितना हैंडल बार वाइड भी, मतलब ज़्यादा। और इसके ऊपर ये वाली रॉड भी मिल जाती है, जिसके ऊपर स्विच या फ़ोन माउंट वगैरह सब लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे रखूँ, इसे थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, बाकी तो लगाने के बाद तो पता चल ही जाएगा। तो पूरा हैंडल बार डिसमेंटल करते हैं और ये दोनों साइड की ग्रिप, स्विचेस और योक सब निकाल लेता है। उससे सबसे पहले ना ये वाले बार एंड जो है वो निकाल लेते हैं, ये वेट रहते हैं इसके। ये 6 नंबर की एलन की से खुलते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। योक लूज कर लेते हैं और उससे पहले ऐसा कपड़ा लेके ना टैंक पे लगा लेते हैं, जैसे कि हमारे टैंक पे अगर कोई पाना वाना लग गया तो डैमेज ना हो। सेफ्टी रखना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो 10 की टी से ये वाला योक खुल जाएगा। इसको पहले से दोनों साइड थोड़ा थोड़ा लूज कर देते हैं। तो इस तरह से योक का ऊपर का पार्ट निकल आएगा। ये यहाँ से अलग हो गया। जो वायर के लिए यहाँ से जो ये टाई लगी हुई थी, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। और इनको संभाल के रखना, क्योंकि नए हैंडल बार में भी अपने को यही लगाने हैं। अभी ये वाला योक रिमूव करते हैं। इससे पहले ये स्विचेस के केबल निकाल लेते हैं। इसमें 10 का टी लगेगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये वाला योक भी लूज हो गया है और ये हैंडल के बाहर इस तरह से इसको खींच के निकालना पड़ेगा। तो पहले इसकी दोनों साइड की ग्रिप निकालते हैं, ये स्विचेस निकालते हैं। ठीक है, स्विच निकालने के लिए ये वाला फिलिप टूल लगेगा। ये प्लस वाला जो पेचकस है, इसे यहाँ से, और एक यहाँ पे दोनों स्क्रू है जो निकाल देने हैं। इसके लिए भी दोनों साइड से यहाँ पे नीचे से स्क्रू लगे रहेंगे, जिसको इस तरह से कुछ खोल देना है। बारी बारी से दोनों को लूज करेंगे। यहाँ वाला जो स्क्रू है तो उसका खांचा खराब हो गया था, तो बड़ी मुश्किल से इसको ना मैंने ड्रिल करके निकाला हुआ है।
अभी प्लायर की मदद से ऐसे थोड़ा थोड़ा एक एक थ्रेड खुल रहा है। और कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है, जो पुराने स्क्रू होते हैं खांचे ख़राब हो जाते हैं, या तो फिर मैकेनिक ने ऑलरेडी उस पर कई गलत तरीके से पाना चला दिया हो, तो उसका खांचा ख़राब हो जाता है। इस तरह से इसको कोई ना कोई जुगाड़ जुगाड़ मतलब कोई ना कोई जुगाड़ करके खोलना पड़ता है। ऐसी एक चीज़ होती है जिसकी वजह से मतलब आपका आधा एक घंटा भी ख़राब हो सकता है। तो कितने भी टूल तो चाहे कितने भी टूल्स आप रख लो, कम ही पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ही आपके साथ। अभी ये तो वैसे निकल ही आएगा, लेकिन फिर भी इसको पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस तरीके का नया स्क्रू चाहिए होगा। फाइनली ये वाला पार्ट भी खुल गया। वैसे वाला माइनस वाला आपको पेचकस लेना है और थोड़ा थोड़ा ग्रिप के अंदर इस तरीके से डालना है। चारों तरफ से जो चिपका होता है ना, वो निकाल लेना है थोड़ा थोड़ा करके। ये भी मैंने नए डलवाए थे, तो शायद तो निकल जाने चाहिए इजीली। थोड़ी दिक्कत तो आ रही है, लेकिन निकल जाएगा। तो लेफ्ट साइड का ग्रिप भी निकल चुका है। बाकी के ये दो और ये और दोनों बोल्ट खोलते हैं। ये वाले जो दो नट है वो 13 नंबर के फिक्स पाने से खुलेंगे। ये जगह इतनी कम है कि रिंग पाना लगेगा नहीं। इस तरीक़े से इसको ट्रिक करके खोलना पड़ता है। यहाँ पे पाना लगाने की जगह बहुत कम है, तो इसमें लगेगा ये 17 नंबर का रिंग पाना। इस तरीके से इसको लूज कर लेते हैं। तो इस तरीके के बड़े ये बोल्ट है, इसके अंदर ये एक एक वॉशर निकलेंगे जो कि संभाल के रखने हैं। और अभी नीचे के भी ये खोल लेते हैं, जिससे कि पूरा हैंडल बार बाहर आ जाएगा। और यहाँ से हैंडल अब पूरा अलग से हो गया। तो ये अपना स्टॉक हैंडल। अभी इसको कंपेयर करके देखते हैं उसके साथ। अब ये दोनों हैंडल बार मेरे हाथ में है, तो साथ में रख के उसको चेक करते हैं कितना डिफरेंस है दोनों में। ये थोड़ा उल्टा पकड़ा है, तो यहाँ से शायद आपको पता चल रहा होगा कि कितना डिफरेंस है। लंबाई में एक एक इंच है, हाइट में एक इंच है, और थोड़ा सा अपने साइड पे झुका हुआ रहेगा। दिख तो अच्छा रहा है, लगा के देखते हैं कैसा रहेगा। ये देखो, ये देखो, बिना हैंडल बार के भी कितनी अच्छी दिख रही है बाइक। यही तो बात है रॉयल एनफील्ड की, खूबसूरत बहुत बनाते हैं बाइक। तो फिर से सुबह हो गई, मतलब कल रात को तो बहुत लेट हो गया था, तो काम पूरा हो नहीं पाया। अभी करते हैं इसको कंप्लीट। तो अभी अपना हैंडल बार नया वाला फिटिंग करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। और इससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे मैंने इसको एक उंगली से ऐसे उठाया हुआ है, और दोनों साइड पे कोई एक साइड पे मतलब झुक नहीं रहा, पूरा कम्प्लीटली बैलेंस हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने थोड़ा कैलिब्रेट करके बनाया हुआ है। वरना अगर आप मतलब सस्ते में अगर 1000 रुपये में 700 रुपये में कहीं से भी कोई भी हैंडल बार ले लिया, तो मान लो अगर वो कैलिब्रेटेड नहीं है, तो बाइक एक साइड पुलिंग का चांसेस रहेगा आपका। तो ये तो कम्प्लीटली ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, तभी इसका फिटिंग चालू करते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से लगेगा, और इसको मैं थोड़ा सा अगर अपनी तरफ झुकाना चाहूँ तो इस तरह से सेट भी कर सकता हूँ। और कंपनी ने तो बोला है कि कोई भी वायर या मतलब केबल वगैरह चेंज नहीं करना पड़ेगा, मतलब जो इसकी जो भी लंबाई है वो चल जाएगी। देखते हैं फिटिंग होगा कि नहीं। अगर नहीं होगा फिर भी अपने पास आइडिया है किस तरह से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये साइड पे ये जो लेफ्ट वाला योक है इसी को घुसाना पड़ेगा। इजीली जा नहीं रहा, तो इस पर थोड़ा सा ग्रीस लगा देते हैं।
शायद कुछ फर्क पड़ जाए। ये बस थोड़ा सा चौड़ा किया आगे से, और ये ग्रीस लगाया जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से आ गया है। इसका जो ये होल है उससे आगे तक आपको इसको खींच लेना है। और पेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये ऊपर से छिल के आ गया पूरा। इसमें भी जैसे मैंने ये दोनों बोल्ट पे ग्रीस लगा दी है, तो नेक्स्ट टाइम अगर खोलने की ज़रूरत पड़े तो इसमें रस्टिंग वगैरह नहीं होगा, और थ्रेड्स इसके ख़राब नहीं होंगे, वो इजीली निकाल सकेंगे हम। इसको बस अभी सिर्फ ऐसे ही लगा देते हैं। और नीचे के जो दो नट है जो 13 नंबर के हैं वो भी इस तरह से लगा देते हैं। इसको भी पूरा टाइट नहीं करना है, सिर्फ बस बिठा देना है अपने को, क्योंकि इसकी पोजीशन अभी चेक करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हैंडल बार मैंने लगा तो दिया है, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है। ये जो यहाँ पे होल है वो थोड़ा आगे होना चाहिए था, जो कि मैंने उनको बोल के रखा था कि मेरी बाइक क्लासिक 350 है, 2019 का मॉडल। फिर भी इन्होंने इस तरह से, मतलब शायद दूसरे मॉडल का हैंडल बार थोड़ा अलग आता हो, लेकिन फिर भी इन्होंने ये वाला भेजा। अब इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे स्विच लगेगी तो ग्रिप के लिए सिर्फ इतनी जगह बचेगी। अब इतनी जगह पे ये ग्रिप आ नहीं सकती, क्योंकि देखो ये होल जहाँ पे वहाँ तक तो इसकी ग्रिप ही आती है। मैंने फ़ोटो इनको भेजा है, बोला कि रिटर्न करवा देंगे। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई नहीं, एक होल ही है ना, खुद कर लेते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे होल करने का मैंने सोचा, लेकिन एक और यहाँ पे एक्सीलेटर का ग्रिप और जो स्विच रहता है उसका भी यहाँ पे होल चाहिए, वो भी नहीं है। चलो वो भी कर लेते हैं। फिर एक और नया इशू आ गया, ये जो बार एंड्स हैं जो कंपनी के स्टॉक आते हैं, मैं ये यूज़ करता हूँ। मतलब कंपनी का ही जो ये, जो इसकी वजह से थोड़ा वाइब्रेशन वगैरह में इश्यू नहीं आता। तो इसका भी ये जो इसके थ्रेड्स है वो छोटे हैं, और इसका ये 6 नंबर की एलन की लगती है, ये बड़े वाला है। तो ये हैंडल बार तो मैंने रिटर्न के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन फिर सोचा कि मतलब वापस मंगवाने में भेजने में इतना टाइम जाएगा, तो मैंने सोचा थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। और इस तरह से मैंने दो होल लगा दिए। जैसे यहाँ पे तो एक्सीलरेटर से इतना, मतलब यहाँ पे स्विच ये वाली आ जाती है, तो ये अब पहले होल नहीं था यहाँ पे, तो ये अब स्विच ठीक तरीके से आ जाती है। और इस पे ना यहाँ पे इन्होंने पीछे होल दिया था, तो शायद हो सकता है कि वो उन्होंने पुराने मॉडल के हिसाब से दिया हो। और ये साइड पे उन लोगों ने ये वाला होल दिया था, जो कि इसके साथ अपना ग्रिप नहीं बैठता। मैंने मतलब स्टॉक हैंडल बार का मेजरमेंट लेके यहाँ पे होल बनाए, तो अब तो ये फिट हो ही जाना चाहिए। और रही सवाल ये बार एंड की, तो इसमें उन्होंने ही बताया कि 6 नंबर का कोई भी एलन की लगा दो, हो जाएगा। ठीक है, वो तो फिर भी मैनेजेबल है। तो लगाते हैं इसको फिर से इस तरीके से। तो अपना हैंडल बार ऑलमोस्ट फिटिंग हो ही चुका है, अब बस सारे फिटिंग चेक करने हैं कि सही से लगे है कि नहीं। और ये साइड पे भी जैसे ये बार एंड की लिए थोड़ी गैप छोड़ी है, क्योंकि एक्सरसाइज से स्मूथली मूव होना चाहिए। ये सारा सब फिटिंग हो गया है। अब इसको अपनी पोजीशन के हिसाब से थोड़ा सा सेट करके को कुछ इस तरीके से यहाँ से टाइट कर देना है बस। और ये क्लच की स्विच थोड़ी सी मतलब इसका वायर जो है कम पड़ रहा है, हाफ इंच जितना कम पड़ रहा है। इसको तो मतलब अंदर से निकाल के कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। तो ये जो स्क्रैम्बलर हैंडल बार है वो कम्प्लीटली फिटिंग होके रेडी है।
तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है विदाउट मिरर। बीच में ये रॉड भी है, तो यहाँ पे भी अगर आप कुछ भी मतलब फ़ोन होल्डर वगैरह एसेसरीज या स्विचेस लगाना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। अभी पोस्चर ना काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब काफ़ी मेरी साइड पे है हैंडल बार, तो मुझे ना पहले से मुझे थोड़ा झुक के हैंडल पकड़ना पड़ता था, उसकी जगह पे अब ये थोड़ा अपराइट हो गया, मतलब थोड़ा सा मेरी साइड पे है और थोड़ा हाइट भी बढ़ गया। तो मतलब मुझे जो चाहिए था वो उतना तो हो गया, अभी सिर्फ बाहर एंड लगाने बाकी हैं जिसके लिए अलग से नट ढूंढने पड़ेंगे। अभी मिरर भी फिटिंग कर ही देते हैं तो आपको कम्प्लीटली आइडिया आ जाएगा। तो इसमें राइट साइड का जो मिरर होता है उसके थ्रेड उल्टे होते हैं, तो गलती से इधर उधर मत घुमा देना। ये वाला ना मिरर थोड़ा क्रॉस है, तो यहाँ से लूज करके इसको वो साइड पे झुकाना पड़ेगा। तो अब दोनों मिरर भी लग के रेडी है और मेरे हिसाब से ये सेटिंग बिल्कुल सही है। तो ये कंप्लीट लुक है। और वो कैमरा थोड़ा वाइड एंगल रहता है, इसकी वजह से थोड़ा सा लुक में डिफरेंस आ सकता है। तो मतलब कैसा कंप्लीटली दिखता है वो इतना आइडिया नहीं आएगा आपको। तो उसके लिए हम शायद राइड करते हुए एक रील अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको कंप्लीटली पोस्टर और साइड से लुक वगैरह सब आपको पता चल जाएगा कि कैसा दिखता है। तो अभी बाद में चला के देखते हैं और बाद में रिव्यू डाल दूंगा कैसा है, ठीक है। और हाँ, ये जेडी कस्टम से मंगवाया था जो कि बड़ौदा बेस्ड कंपनी है। और वैसे तो काफ़ी अच्छा हैंडल बार है, वेट भी इसका कैलिब्रेटेड है और 2 kg का वेट है टोटल थोड़ा। और मैंने होल ड्रिल किए तो पता चला मेटल भी काफ़ी अच्छा है, इजी ड्रिल भी नहीं हो रहा था। अगर आप मंगवा रहे हो तो क्रोम वाला मंगवाना, क्योंकि ब्लैक वाले में ना पेंट का थोड़ा इश्यू है, मतलब पेंट जल्दी निकल जाता है। ये जैसे ये ग्रिप लगाया तो भी छिल गया था, तो इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि आगे भी इसके मतलब रिगार्डिंग कुछ भी रिव्यू वगैरह की शॉर्ट रहेगी या कुछ भी और प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, या कुछ और एसेसरीज वगैरह लगा रहा हूँ तो उसके लिए भी रील या मतलब शॉर्ट या कोई भी वीडियो वगैरह आ ही जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना।